अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। भारतीय टी20 टीम जो वर्ल्ड कप 2024 में एक भी मैच हारे, पूरे का पूरा टूर्नामेंट जीता। जो वर्ल्ड कप 2026 में सिर्फ एक मैच हार के टी20 वर्ल्ड कप जीता, वो टीम आयरलैंड में जाकर पहला टी20 मैच हार जाती है। और श्रेयस अय्यर जो बहुत जबरदस्त बल्लेबाज है, इसमें कोई शक नहीं, मगर अपनी कप्तानी, रेगुलर कप्तानी के पहले मैच में उनको शिकस्त होती है। और ये वो भारतीय टीम है। जब आयरलैंड पहुंच रही थी या अनाउंस हुई थी, तो सब कह रहे थे कि आयरलैंड के लिए भारत ने इतनी स्टार स्टडीड टीम अनाउंस करने की खेलेगा। मगर किसी ने रिजल्ट के ऊपर बात ही नहीं की थी, क्योंकि इससे पहले 8 मैचेस हुए और सबके सब मैच जो थे वो भारत जीता था। ऑफ कोर्स भारत वर्सेस आयरलैंड, आंखें बंद करके कोई भी प्रेडिक्ट करेगा कि भारत आराम से मैच जीतेगा। इवन के आज के मैच में 80 के ऊपर भारत का चौथा खिलाड़ी आउट हुआ, 90 के ऊपर पांचवा हुआ, 100 के ऊपर छठा हुआ, तब भी लग रहा था कि ये मैच लेके जा सकते हैं। मगर एक चीज मिलती जुलती है गौतम गंभीर में और पाकिस्तान के व्हाइट बॉल कोच में। दोनों को ऑलराउंडर्स बहुत पसंद है और शायद वही भुगतना पड़ेगा। वैसे इंडिया की विमेन टीम साउथ अफ्रीका से टी20 वर्ल्ड कप हारी थी, उसमें भी कैचेस ड्रॉप किए तो मसला हुआ। और जहां पे भी कुछ कैचेस, 2 कैचेस तो एटलीस्ट सीधे कैच थे जो पकड़ने चाहिए थे, वो ड्रॉप किए इंडिया ने। मगर मुझे नहीं लगता कि उस कैचेस ड्रॉप करने पर मैच कॉस्टली पड़ सकता है। लाइक 180-82 रन अगर भारत आयरलैंड के खिलाफ चेस नहीं कर सकता, तो किसके खिलाफ चेस करेगा। और एक और मजे की बात, मुंदरा जिसने जो आज डेब्यू किया आयरलैंड की तरफ से, वो भारत का ही क्रिकेटर है। बाय द वे राजस्थान का है, 2021 में आयरलैंड गया था और उसके बाद अब उनकी टीम की तरफ से खेल रहा है और डेब्यू में किया। और एक और मजे की बात, आयरलैंड के 5 खिलाड़ी जो रेगुलर उनकी टीम का हिस्सा होते हैं, वो नहीं थे। इस बात को आप ऐसे समझिए कि भारत के खिलाफ आज जितने भी बॉलर उनके खेल रहे थे आयरलैंड के, उनमें से किसी एक बॉलर की भी इंडिया के खिलाफ एक भी विकेट नहीं है। आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि कितना वो उस तरह की टीम खेल रही थी। मतलब हम खुद रेट करते हैं कि इंडिया की टीम जहां पे भी जाती है, इवन कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इनको भी अच्छा खासा उस तरह से खेलती है। मगर आयरलैंड के साथ हारना, ये अभी आप इसको एक बड़ा अपसेट जरूर कह सकते हैं। वैसे हम भी हारे हुए, हम तो वनडे मैच भी हारे हुए, बट हमारी टीम तो अमेरिका से भी हारी, हम हार लेते हैं, हमारा इस तरह से रहता है। मगर भारत का ये वाला सीन नहीं है। मतलब कौन बिलीव कर सकता है कि भारत को आयरलैंड ने शिकस्त दी है, और उस भारत को जिसके अंदर अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन है, संजू सैमसन है, श्रेयस अय्यर है। मतलब श्रेयस अय्यर इसलिए भी कप्तान आए थे, हालांकि सूर्य कुमार यादव जो हैं वो वर्ल्ड कप जीते हुए कप्तान है। वैसे इसके ऊपर मैं बात करूंगा। मैं इससे पहले भी मैंने 1-2 वीडियोस में इसका जिक्र किया था कि चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए कप्तान को हटाकर इन्होंने शुभमन गिल को कप्तान बना दिया। सूर्य कुमार यादव जो टी20 वर्ल्ड कप जीता, उस कप्तान को हटाकर इन्होंने श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि श्रेयस अय्यर प्लेयर तो बहुत बड़ा है और सूर्य कुमार यादव के रन नहीं आ रहे थे। मगर जीता हुआ कप्तान को हटाना क्या ये बेहतर होगा? मैं अभी कल परसों वीडियो भी कर रहा था, मैं कामन रत्न से मेरी बात हुई थी, उन्होंने ये बात की, उन्होंने बोला कि इन्होंने पहले अभी रोहित शर्मा को हटाया, बाद में इन्होंने सूर्य कुमार यादव हटाया, ये दोनों इनके गलत फैसले हैं। ये मुझे कामन रत्न ने बोला था और मैंने कोट भी किया किसी एक आधी वीडियो के अंदर। सो आप देख सकते हैं कि टीम बड़ी सेटल हो, मतलब इंडिया से बेटर इतनी वेल सेटल टीम कोई और हो ही नहीं सकती है। बट आपने छेड़खानी की है। मैं नहीं कह रहा एक मैच है, अगले मैच शायद इंडिया बहुत कन्विंसिंगली जीत भी सकता है और सब चीजें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर इंडिया को एक भी मैच हारना वहां के लोगों को, इनकी टीम को, इनका क्रिकेट स्ट्रक्चर को देखकर लगता है कि नामंजूर है। मतलब बनता नहीं है कि इंडिया किसी से मैच हार रहा हो, खासकर आयरलैंड जैसी टीम। मतलब पहले इनकी टीम हल्का फुल्का हारती रही है, बांग्लादेश से भी मैच, बल्कि बांग्लादेश के साथ व्हाइट बॉल सीरीज आखिरी 2 ये हारे हुए हैं बांग्लादेश के खिलाफ, बाय द वे। मगर ये थोड़ी सी पुरानी बात है। अब की जो इंडिया टीम है टोटली डिफरेंट है। मैं देख रहा था लिविंगस्टन को, माइकल वॉन के साथ सर लेस्टर कुक बैठे हुए हैं, वीडियो कर रहे हैं, मतलब पॉडकास्ट कर रहे हैं। उसके अंदर लिविंगस्टन ने बोला कि ये 4 टीमें भी बना लेना तो 4 टीमें बहुत धांसू है। माइकल वॉन ने कहा कि ये 2 टीमें बना लें तो दूसरी जो वर्ल्ड कप का फाइनल होगा वो इन दोनों की टीमों के बीच में होगा। नो डाउट इनका स्ट्रक्चर तो तगड़ा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वेल मतलब हर क्रिकेटर के नीचे 3-3 4-4 क्रिकेटर लगे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे श्रेयस अय्यर अगर आज खेले हैं तो उनका आखिरी टी20 मैच में 50 थी। जैसे अब इनके वनडे टीम अनाउंस हुई है, रोहित शर्मा बरकरार है क्योंकि विराट कोहली आ गए, तो जायसवाल बाहर हुआ है। अब जायसवाल 100 करके बाहर हुआ है और जायसवाल दूसरी मर्तबा 100 करके बाहर हो रहा है। सो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपके पास इतना बेंच स्ट्रेंथ आपकी इतनी तगड़ी हो, सब चीजें हो, फिर आप आयरलैंड के साथ हार रहे हो। आयरलैंड ने बाय द वे पाकिस्तान को हराया हुआ, आयरलैंड ने इंग्लैंड को हराया हुआ, इंडिया को हरा दिया है, बांग्लादेश को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया हुआ है इन्होंने। मगर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज ये वो टीम है जिनको आयरलैंड अभी नहीं हरा पाया। और नो डाउट इंग्लैंड के साथ हैं, कुछ लड़के वहां पे खेलते भी, सब चीजें हैं। मतलब इंग्लैंड के साथ डायरेक्ट भी मैच हो तो इंडिया को फेवरेट माना जाता है। ये तो फिर भी आयरलैंड है। मतलब होता है कि अपने ग्राउंड के अंदर थोड़ा सा एज होता है। अगर आप क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर इस मैच को देखूं, मैंने देखा पूरी तरह से क्योंकि कोई और मैच था नहीं, आई लव क्रिकेट, तो मुझे लगा कि ये भी 3 रेगुलर बॉलर के साथ खेलते हैं, पाकिस्तान भी 3 रेगुलर बॉलर के साथ खेलता है। अब वाशिंगटन सुंदर भी खेलेगा, अक्षर पटेल भी खेलेगा, शिवम दुबे तो खैर ही इज अ गुड स्मैशर ऑफ स्पिनर, उसने थोड़ी स्पाइसी 200 रन वाले 200 स्ट्राइक रेट के साथ इनिंग खेली, मगर पकड़ा गया। वही मुंद्रा नहीं पकड़ा उसको, और ऊपर से संजू सैमसन को भी उसने आउट किया। और इंडिया का वो बॉलर है बाय द वे, मतलब राजस्थान का उनका लड़का है। सो ये 3 बॉलर के साथ, उसमें भी एक कृष्णा को बहुत बुरी तरह से मार पड़ गई कृष्णा को। सो ये 3 बॉलर के साथ और बाकी जो 2 ओवर हैं वो ऑलराउंडर गुजारेंगे तो कहानी बनती नहीं है, ये बड़ी मुश्किल रहता है। सो ये पाकिस्तान फेस कर चुका है, अब ये इंडिया को फेस करना पड़ा है। और कोई तगड़ी टीम होगी इनके लिए, नो डाउट ये बेस्ट टीम है। आज एक जिसे बोलते हैं कि अपसेट हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर अच्छी टीम के खिलाफ ये वाली बॉलिंग फंसाएगी इनको। हर मुश्किल से बुमराह निकालते हैं, इनको हर मुश्किल से बीच में पांड्या अटैक कर जाते हैं, वो होता है इनको एक बॉलर बच जाता है। बट आज जब पांड्या नहीं है और बीच में बॉलर भी एक कम लगा है, फिर ऑलराउंडर खिलाए हैं और ऑलराउंडर भी समझ नहीं आता वो बॉलिंग ऑलराउंडर बैटिंग है, क्योंकि जिस तरह अक्षर पटेल खेल रहा था लग नहीं रहा था कि बैटिंग है, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। मगर बॉलिंग में भी ठीक है, उसने बॉलिंग बेहतर की है, बट अगर खाली बॉलर ही खिलाना है तो फिर कुलदीप यादव एटलीस्ट चौथा बॉलर बनता है, वो एक रेगुलर बॉलर बनता है। सो मुझे लगता है कि इंडिया भी जहां पे गलती कर रहा है, 3 रेगुलर बॉलर और बाकी 2 बॉलर की जगह पे अगर आप
ऑलराउंडर्स के साथ जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि इससे गुजारा होने वाला है। सो इट्स ह्यूज अपसेट कह सकते हैं इस साल का इस क्रिकेट में। अमूमन आईसीसी इवेंट के अंदर होता है, मगर ये भारत के लिए ये बहुत बड़ा अपसेट है। अच्छा भाई दी आप एक चीज नोट कर रहे हैं, पिछले 1 माह के क्रिकेट में जब से आईपीएल खत्म हुआ है, जरा नोट करें, इंडिया ए टीम अगरचे ट्रांजिशन सीरीज खेली, जीती है, मगर वो श्रीलंका से भी मैच हारी है, अफगानिस्तान के साथ भी इनके बड़े तगड़े मुकाबले हैं। विमेन टीम अगरचे उनकी बेहतर टीम है, विमेन्स टीम भी अफ्रीका से मैच हारी है। अब इनकी मेंस टीम आयरलैंड से मैच हारी है। सो ये 3 हारे ना, ये बहुत ही एक अजीब सीन हुआ है। मतलब हम खुद एग्जांपल देते हैं अपने यहाँ पे कि यार पाकिस्तान की टीम देखो, इंडिया देखो, इतना गैप हो गया, पकड़ नहीं सकता। मतलब हमारे लिए तो बहुत बड़ा ख्वाब है ना ये इंडिया टीम को हराना, जो अब आयरलैंड के हाथों हारी नहीं है, बुरी तरह से हारी है। इतना बड़े मार्जिन आयरलैंड के लिए बहुत बड़ी खास बात है। बाय द वे आयरलैंड ने अपना जो है वो सेकंड हाईएस्ट रन किए थे मजमूई रन की अगर हम बात करें। इससे पहले 221 किए हुए, 4 रन से इंडिया जीता था वो मैच भी। अभी अभिषेक शर्मा की भी ना 20 बॉलों के ऊपर 50 रन वाली इनिंग आई है। अभी अभिषेक शर्मा की बीच में एक अच्छी इनिंग आई है। अदरवाइज ये बड़ा कोलैप्स इंडिया का जो हुआ है, ये इनके लिए बड़ा दर्द सर होना चाहिए। मैं नहीं कहूंगा कि कंप्लीसेंट करके हारे हैं, क्योंकि जब 2-3 विकेट्स गिरी हैं, इस तरह ही खेलते हैं, इसी तरह ये 250 पौने 300 रन भी करते हैं और इस तरह हार भी हो सकती है। मगर ये छोटी हार नहीं है, ये बहुत बड़ी हार है, खासकर श्रेयस अय्यर के लिए कि सूर्य कुमार यादव जैसे कप्तानी से हटे, आपको कप्तानी की पहली सीरीज इतनी हल्की मिल रही है और आप वो पहला मैच हार गए हैं और आगे चैलेंजिंग होगा इंग्लैंड के साथ जीता। मगर इसके ऊपर एक और खास बात है जो भारत के लिए होगी, वहां पे एक बहस चलती है कि रोहित शर्मा को होना चाहिए या जायसवाल को होना चाहिए। तो शायद ये सिलेक्टर के मन में अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो आज का रिजल्ट उनके लिए काफी होगा, क्योंकि वनडे जब खेलेंगे, भले इंग्लैंड के साथ खेलेंगे, आप देखिएगा इनकी कन्विंसिंग थोड़ा बेहतर होगा। मतलब क्योंकि वहां पे विराट कोहली है, रोहित शर्मा, प्रेशर को उनको पता कैसे है निकालना है और कैसे इन चीजों से लेकर निकलना है। अब जो टी20 इनकी ये टीम चल रही है, एक ठीक ठाक टाइम पीरियड से खेल रहे हैं, तिलक वर्मा है, शिवम दुबे है, इसी तरह से ईशान किशन खैर अभी थोड़े सा पहले ही आए थे, बट मतलब यही टीम है इनकी लेके चल रही है। सो 2-3 चीजें आप कह सकते हैं कि नई नवेली थी, जिसमें कृष्णा भी तकरीबन 2-2.5 साल के बाद खेल रहा है, श्रेयस अय्यर भी आप कह सकते हैं, इसमें हर्षित राणा ने अच्छी बॉलिंग बहुत तगड़ी की, मगर वो इंजरी के बाद है, वो वर्ल्ड कप भी नहीं खेल पाया था, वो आईपीएल भी नहीं खेल पाया था। सो बहुत अच्छी तरीके के साथ आयरलैंड ने जो है वो सेलिब्रेट किया, दे डिजर्व दिस सेलिब्रेशन, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े हाथी को गिराया और ये छोटी जीत नहीं है, ठीक ठाक किस्म की बड़ी जीत है। बट मुझे ये लगता है कि भारत को एक बार सोचना होगा कि 3 बॉलर्स वाले से हम हमेशा पिटे हैं। नो डाउट आपके 3 बॉलर अच्छे होते हैं, जिसमें बुमराह और पांड्या आता है।